गुड इवनिंग दीपाक्षी। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोगों को पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक का यूज करके हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये हमें यहाँ पर आज जानना है। ठीक ना? मतलब क्या है कि हमें बात आज क्या करनी है कि लॉगरिथमिक लॉग का यूज करके हम लोग कब लॉग लेंगे, कब लॉग नहीं लेंगे, इसके बारे में भी बात करनी है। ठीक है ना? और लॉग के थ्रू हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको भी हमें यहाँ पर देखना है। इसका शॉर्टकट भी देखना है और इसका जो प्रोसेस दिया गया है हमें वो भी यहाँ पर फॉलो करना है, देखना है मतलब। ठीक, तो पहले तो हम लोग यहीं पर देखते हैं कि हम लॉग का यूज करेंगे कब कब, है ना? हमें तो पहले यही पता होना चाहिए कि हमारे पास लॉग का हम यूज करेंगे कब कब, है ना लिपाची? तो पहले ही पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास अगर ये दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है? गिवन है इस टाइप का अगर फंक्शन हमारे पास गिवन है y इक्वल टू, ठीक है ना बेटा, एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप का फंक्शन। मतलब क्या है कि देखो ये वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ रहा है ना? अब वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो सकता है और यहाँ पर डिपेंडेंट हो सकता है, या y की पावर x कह दें या x की पावर y कह दें। कुल मिला के वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर है तो हमें वहां पर क्या लेना है? लॉग लेना है बेटा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू वेरिएबल की पावर वेरिएबल बेटा। ठीक ना? हर जगह पे हमें एफ एक्स और जी एक्स नहीं मिलेगा, वो अदर उसमें भी दे सकता है आपको, लेकिन याद रखना कि हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा तो हमें यहाँ पर क्या लेना है? लॉग लेना है लिपाची। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों तरफ का क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे बेटा। कि ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक ना? बोथ साइड। तो यहाँ पर कितना जाएगा बेटा हमारे पास? क्या जाएगा? log y इक्वल टू log ऑफ एफ एक्स की पावर जी एक्स। क्लियर? अब ये जो पावर जी एक्स है ये इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी एक्स इंटू में आएगा log ऑफ एफ एक्स। तो कहने का मतलब हमारे पास एक फंक्शन जे बन गया और दूसरा फंक्शन हमारे पास log ऑफ एफ एक्स हो गया। और ये दे रखा है हमारे पास किसके इक्वल? log y के इक्वल दे रखा है ना? तो अब यहीं से हम लोग dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। और कुछ चीजें यहाँ पर हम लोग नोट में लिख लेते हैं बेटा, समझ लो। नोट कहने का मतलब है कि जब तुम्हें dy अपॉन dx निकालना होगा किसका बेटा? log y का। तो कैसे निकालेंगे? देखो ये y हमारा एक वेरिएबल है और कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट है। हमें x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना है, तो हम अपने मन के अंदर क्या मानेंगे? इसको क्या मानेंगे? x बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास 1/y, लेकिन लिखेंगे जो ओरिजिनल में है वही बेटा। और फिर इसका चेन रूल से फिर से करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा? dy अपॉन dx। याद रखना dy अपॉन dx log ऑफ y कितना होता है हमारे पास? 1/y dy ऑफ dy अपॉन dx। इसी तरीके तुमसे ये कह सकता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बेटा। इसका कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस टाइप से आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे बेटा जिनका हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना? यहाँ पे लिखते हैं कि ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना? यूजिंग प्रीवियस रूल या प्रीवियस रूल बेटा, जो हम आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? यूजिंग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बेटा, ठीक है ना? कुछ नहीं करना है आपको, बस इसके बाद क्या करना है बेटा? हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट को, इसी का जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है वो ऐसे भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? y इक्वल टू ई की पावर। देखो जब यहाँ पर अगर e है, जब e ले लेंगे ये पावर में e की पावर, y इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? e की पावर में इतना आ जाएगा हमारे पास, तो कितना आएगा? gx इंटू, और ये हो जाएगा log ऑफ fx। इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा। क्लियर?
तो पहला जो पॉइंट हमारे पास आया है वो क्या है, लॉग का यूज हम लोग कहां पर करेंगे, लॉग का यूज हम लोग कहां पर करेंगे बेटा, जब y इक्वल टू एफ एक्स की पावर क्या हो gx, या हम ऐसे कह सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, यहां पर x की पावर में y हो या फिर y की पावर में x हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है वो हमें समझना है। तो बस इसका तरीका एक ही है कि हम लोग दोनों क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे बेटा, और इसके बाद इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। जो भी हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा यहाँ पर। या इसी को हम लोग, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास पहली बात, ठीक है ना। अब देखो लॉग का यूज हम लोग और कैसे लेते हैं, कब लेते हैं बेटा, हटा दिया जाए बेटा, क्लियर। चलिए लॉग का यूज हम लोग और कब करेंगे, देखो अगर हमारे पास जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है बेटा, अगर वो फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है, जिसमें ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन आ रहे हैं, तो वहां पर भी हमें क्या करना है, लॉग लेना है दोनों तरफ का, ठीक है ना। या फिर किसी कोई फंक्शन दिया गया उसमें आपके मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे फंक्शन आ जा रहे हैं, तब भी हम लोग क्या ले सकते हैं, वहां पर लॉग ले सकते हैं, जिनका हम इजी तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉग हम लोग वहीं पर लेते हैं जहां पर जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन इजी वे से नहीं कर सकते हैं, क्लियर। हाँ, तो इसे अब यहाँ पर दूसरी चीज देखें, तो जैसे हमारे पास y इक्वल टू इस टाइप दिया होगा क्या, कि f1x इंटू f2x बेटा इंटू f3x एंड अप टू सो ऑन अपॉन g1x इंटू g2x बेटा और इंटू अप टू सो ऑन। अब यहां पर लेना है, यहां पर भी क्या लेंगे, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, और डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा हम लोग पूरी तरीके से इसको, क्लियर। जैसे जो भी आपके बाद में रूल्स लगेंगे वो सब क्या आ जाएंगे हमारे पास, यहां पर हम लोग अप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह के फंक्शन का भी हम लोग यहां पर लॉग लेंगे, ठीक। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, और फिर आगे जो भी आएंगे एक आध जगह पे और बताऊंगा आपको कहां पे लॉग लेने की जरूरत पड़ती है, और उसमें सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें तुरंत लॉग ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वो जगह कौन सी आएगी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के दौरान बेटा, ठीक। तो पहला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा सवाल देखते हैं, छोटा सा, कि क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर x, ठीक है ना। इफ y इक्वल टू एक्स की पावर x एंड फाइंड dy अपॉन dx। देखो इसका हम लोग एक जो शॉर्टकट मेथड है उसको भी देखेंगे, पहले हम लोग लॉन्ग देखेंगे जो हमें बोर्ड में करना है, इसके बाद डायरेक्ट जब करना होता है एक लाइन में वो भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं बेटा हम लोग, देखो हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन में, अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर x है ना। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल का फॉर्म बन गया बेटा, इसका वेरिएबल की पावर वेरिएबल। हमारे दिमाग में घंटी बजी, क्या बजी, कि दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो, यही बताया गया है, क्यों, तो दोनों तरफ क्या कर लो, इसको लॉग ले लो बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x, क्लियर। अब क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बोथ साइड, क्या करेंगे, बोथ साइड। तो कुछ ना करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स, इसका आपको बताया जा चुका है। इसको क्या कर दोगे बेटा, यह आ जाएगा हमारे पास डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ये हो जाएगा लॉग एक्स बेटा। बैठिए अनुपम, गुड इवनिंग, बड़ा लेट हो गए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया करो, ठीक है ना। हाँ चलिए
देखिए ना, वीडियो पड़ जाएगा, शुरुआत का जो थोड़ा सा छूटा हुआ है वो आपने देख लेना वीडियो, ठीक है ना। सवाल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो कॉपी निकाल लो फिर जल्दी से, है ना। आराम से हवा भी खाओ। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ y इक्वल टू एक्स की पावर x, हमें लॉग कब लेना है, कैसे लेना है, उन पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx, जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फंक्शन की पावर फंक्शन मिलेगा तो वहां पर क्या लेना होगा, हमें लॉग लेना होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर x, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल का फॉर्म हमें मिल गया। तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा। क्यों इनफॉर्म, क्या लेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर लॉग का यूज करेंगे। तो दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो बेटा। तो ऑन डिफरेंशिएट कर दो, लॉग लेने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, dy अपॉन dx, y अपॉन 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन dy dx ऑफ x इंटू लॉग x। इसको फर्स्ट लेट कर लो और इसको सेकेंड लेट कर लो बेटा। यहाँ पर अगर फर्स्ट का करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा log x बेटा, और प्लस, और यहाँ पर आएगा इसका करेंगे x इंटू 1 अपॉन x बेटा। याद रखना हम लोग सारे के सारे रूल्स जो है अप्लाई कर देंगे, जिस जिस चीज जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चाहे चेन रूल हो या कोई भी रूल हो, जितने भी रूल है हम यहाँ पर अप्लाई होंगे तो हम लोग उनको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये एक्स एक्स कट गया हमारे पास, और ये dy अपॉन dx हमें निकालना था, dy अपॉन dx बेटा। तो कितना आ गया, y इंटू और 1 प्लस कितना हो गया, log x बेटा। इसकी वैल्यू पुट कर दो, x की पावर x, और यह आ गया 1 प्लस log x। क्लियर, ये हो गया हमारे पास dy अपॉन dx। कॉपी करिए जल्दी से जरा, ठीक है ना। एक छोटा सा सवाल मैं आपको और करके दिखाता हूं भी, देखना बेटा जरा। हाँ, और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना अपने जो असाइनमेंट है या कह सकते हैं जो सीट है वो मैं आपको दे दूंगा बेटा, ठीक है ना लिपाची, अथर्व, क्लियर। चलिए एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर दिया गया है कि इफ y इक्वल टू, ठीक है ना बेटा, साइन एक्स की पावर x बेटा, साइन एक्स रेज टू x, तब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। करिए। देखिए आप समझ में आ जाएगा पूरा इस बार, अच्छे से देखना अनुपम, तेजी के साथ। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, बोलो। इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर y इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स की पावर x बेटा, साइन एक्स की पावर x, तो दोनों तरफ क्या ले लें बेटा, log ले लेते हैं। तो log y इक्वल टू x इंटू, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, साइन एक्स बेटा, ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड लगा दो बेटा। जब फर्स्ट का करेंगे तो हमारा सेकंड कैसा रहेगा, एज ए कांस्टेंट, प्लस जब हम लोग यहाँ पर सेकंड करेंगे तो फर्स्ट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। साइन का क्या होता है, चेन रूल लगा दो बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। यहां से जो dy अपॉन dx आया वो y इंटू, ये आ गया log ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन, सॉरी x इंटू कॉट x, क्लियर। और यहां से हम लोग dy अपॉन dx, y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पर बोलो बेटा, साइन की पावर x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू, ये हो जाएगा, सॉरी कॉट एक्स बेटा, है ना। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा, कॉट एक्स। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, क्लियर, बोलो। वेरी वेरी इजी है। अब देखो इसका शॉर्टकट देखते हैं बेटा, हम लोग करते क्या है यहाँ पर।
शॉर्टकट में देखते हैं हम लोग कि क्या करते हैं हम लोग। इसे पहला ही सवाल उठाते हैं जो पहला हमने किया है बेटा। अभी क्या किया था, y इक्वल टू एक्स की पावर x, है ना। तो शॉर्टकट अगर लिखना चाहें तो लिख लो बेटा, इसमें लिखा देता हूं, लेकिन लिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, समझ लो बस। ये हो गया अनुपम, हो गया ना। चलिए, तो यहां पर एक शॉर्टकट में लिख लेते हैं हम लोग। आपको लिखा देता हूं जो भाषा है, बाकी जो करना है वो आपको पास कैसे करना है। देखो इस फंक्शन का जैसे हमारे पास ये दिया गया है बेटा, शॉर्टकट देखते हैं इसका हम लोग, ठीक ना। इससे y इक्वल टू क्या है हमारे पास, fx की पावर में gx आ गया है बेटा। तो यहां से जो dy अपान dx लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y ट्रीटिंग fx एज ए कांस्टेंट। एक बार रखेंगे हम लोग y ट्रीटिंग fx एज अ कांस्टेंट, ठीक ना। एक बार fx को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे बेटा, ठीक ना। और कर देंगे और फिर प्लस लगाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ y, ठीक ना, ट्रीटिंग gx एज अ कांस्टेंट। देखो यहां से उतनी बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी बेटा आपके लिए, ठीक ना। यहां पर जो है उतनी बातें आप क्लियर नहीं हो पाएंगी सही तरीके से। अब जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं कि मेरे पास क्या था, y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स बेटा, क्या था, y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। तो देखो एक बार क्या करना है, जब dy अपान dx मुझको लिखना है, dy अपान dx लिखना है तो क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक ना, ऑफ y ट्रीटिंग fx एज ए कांस्टेंट। अगर इसको fx मानते, अगर इसको कांस्टेंट मानते तो a की पावर x की तरीके देखेंगे। कैसे देखेंगे, a रेज टू x की तरीके देखेंगे फंक्शन को हम लोग, ठीक है ना। जब कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y ट्रीटिंग gx इज ए कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या देखेंगे, x की पावर n की तरीके देखेंगे। समझ लेना बेटा सारी बातों को। जब हम अगर इसको fx मानते हैं, इसको gx मानते हैं, है ना, तो कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y ट्रीटिंग fx एज ए कांस्टेंट। तो जब हम fx को कांस्टेंट मानेंगे, मतलब इसको कांस्टेंट मानेंगे, तो कैसे करेंगे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन, a रेज टू x की तरीके करेंगे, a रेज टू x की तरीके जैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर, वही सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग। क्लियर। अब देखना, और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं y को, प्लस लगा के फिर से y को डिफरेंशिएट करेंगे gx को क्या मान करके कि कांस्टेंट है हमारे पास। जब gx हमारा कांस्टेंट होगा तो ये x की पावर n की तरीके काम करेगा। कैसे करेगा, x की पावर n की तरीके काम करेगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जब इसका dy अपान dx लिखेंगे बेटा हम लोग, ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, ऊपर वाले को क्या मानो, अगर हम उसको एक बार a की पावर x की तरीके देखते हैं तो क्या होगा हमारे पास, a की पावर कितना होता है, हाँ ये जगह हमारे पास x की पावर x, ठीक है, x ही है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, इंटू यहाँ पर क्या जाएगा, log x आ जाएगा। और फिर से हम लोग जो हमने जिसको माना है कांस्टेंट वो x ही है तो उसका हमारे पास 1 हो जाएगा। प्लस जब x की पावर n की तरीके इसको ट्रीट करेंगे बेटा, तब क्या आएगा हमारे पास, x की पावर n कैसे दें, n इंटू एक्स की पावर n माइनस का 1, तो x इंटू एक्स की पावर x माइनस का 1 इंटू 1 बेटा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास। यहां से क्या करेंगे हम लोग, है ना, x की पावर x कॉमन ले लो बेटा, तो x की पावर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, log x प्लस का 1 बेटा। यही तो हम लोगों ने पहले निकाला था, dy अपान dx। बोलो, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, एक बार मैंने इसको a की पावर x की तरीके देखा, a की पावर x की नजरों से देखा मैंने, और एक बार मैंने देखा x की पावर n की तरीके देखा मैंने। इसको दो बार आपको देखना है, एक बार a की पावर x की तरीके और दूसरी बार हमें क्या देखना है,
ए की पावर एन, एक्स की पावर एन की तरीके। क्लियर? बोलो। चलिए अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। शायद नोट कर लिया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा। देखो जैसे मैंने अभी दूसरा सवाल किया था, यहां पर क्या किया था, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x बेटा। जो भी आंसर आएगा भी मैच करेगा आपका। एक बार किसकी नजरों से देखना है इसको, a की पावर x की तरीके। कैसे देखना है, a की पावर x की तरीके। तो इसका जो dy अपान dx होगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर x, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स बेटा, लॉग ऑफ साइन एक्स, क्योंकि a है हमारे पास और ये हमारे पास x ही, तो उसका 1 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर चेन रूल लगेगा नहीं आपका। प्लस जब x की पावर n की तरीके है तो x इंटू साइन, समझना बेटा, x की पावर x माइनस का 1, ठीक ना। और इसका फिर से करेंगे तो क्या आएगा, ये cos x। क्लियर? क्या आएगा बेटा, cos x। जरा देखो बेटा, साइन एक्स है तो एक जो माइनस वाला है वो नीचे जा सकता है, साइन एक्स, बोलो जाएगा नीचे। इसका मतलब बन जाएगा हमारे पास कि साइन एक्स की पावर x लॉग ऑफ बेटा साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा x इंटू टेन एक्स, सॉरी कॉट एक्स बेटा, सॉरी बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास x की साइन की पावर x बनेगा और x अपान में आ जाएगा हमारे पास कितना, बोलो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बेटा। क्लियर? तो यहां से हम लोग जब साइन एक्स की पावर x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना, बोलो साइन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स। यही तो लिखा था हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, डी वाई अपान डी एक्स। एक ही लाइन में काम हो जाता है बेटा आपका, ठीक है ना। ठीक है, हो गया, आगे चला जाए। आगे क्वेश्चंस, चलिए एक छोटा सा सवाल मैं और आपको करता हूं कि हम लोग लॉग लेते कहां पर हैं बेटा अभी, ठीक है ना। बस आपका बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ, जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये आया बेटा, क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, देन प्रूव दैट dy अपान dx इक्वल टू y अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बेटा, ठीक है ना। ये प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट दिस। बोलो, देखो अगर हमें प्रूविंग में कहीं पर भी अगर प्रूफ दैट कह रहा है कि प्रूफ करो बेटा, और अगर प्रूविंग में अगर कहीं पर भी अगर y मिल जाए, क्या मिल जाए, y मिल जाए, तो समझना कि लॉग लिया गया है, लॉग लिया गया है। क्लियर? ठीक है ना।
अगर हमें प्रूविंग में अगर क्या मिल जाए, y मिल जाए, y के टर्म में तुमसे अगर पूछ ले तो याद रखना हमेशा, क्या याद रखोगे, याद रखना कि लॉग लिया गया होगा, लिया गया है नहीं, लिया गया होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले लॉग ही ले लो बेटा, लॉग लेने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा आपका, लॉग लेंगे तो यहां पर कितना आएगा, लॉग 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स की होल पावर 1/2। स्मार्ट लोग होते तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग क्या 1 प्लस एक्स और माइनस का लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बेटा, डायरेक्ट यहां से लिखते हैं। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करते तो कितना था 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स बेटा, और 1/2 इसका लेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स, और इसका हम लोग दोबारा करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे आएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स, लेकिन दोबारा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये प्लस कर देगा बेटा। और क्या करो, इसको एलसीएम ले लो तो हमें क्या मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा y/2, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर गया और ये इधर गया, ये प्लस का हो जाएगा बेटा, हमारे पास हो जाएगा ना ये प्लस का, इसलिए वाला जो माइनस है इससे क्या कर देंगे, इसको माइनस को प्लस कर देंगे, क्लियर। तो इधर आया और इधर गया हमारे पास, तो एक्स एक्स कट गया हमारे पास, तो 2 आ गया, बोलो 2 आएगा कि माइनस का आएगा बेटा, एक्स एक्स कट जाएगा हमारे पास, ये यहां से कट गया, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, बोलो गड़बड़ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो डी वाई अपान डी एक्स है वो कितना आ गया हमारे पास y अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। प्रूविंग में हो सकता है तुमसे गलत पूछ रहा हो बेटा, यहां पर माइनस लगा दो, अगर माइनस लाना है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डी वाई अपान डी एक्स होगा तो माइनस का y अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बेटा, या प्लस इक्वल टू 0 भी प्रूव करा सकता है बेटा आपको, ठीक है ना। चलिए बात समझ आ गई। अगर प्रूविंग में जो हमें प्रूव करना है अगर y मिल जाए तो याद रखना कि हमें लॉग लेना है बेटा, क्या लेना है, लॉग लेना ही लेना है। कहीं कहीं इनफाइनाइट की सीरीज में भी लॉग लेंगे बेटा हम लोग, वो आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है ना। देखो एक छोटा सा सवाल और करते हैं हम लोग जरा, देखो बेटा ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू ऑफ साइन एक्स टू द बेस कॉस एक्स बेटा, और फाइंड करिए डी वाई अपान डी एक्स। बताइए जल्दी से बेटा जरा आंसर इसका कितना आएगा, आप जो है आपको एनसीईआरटी कौन सी एक्सरसाइज करनी है एनसीईआरटी में बेटा, एनसीईआरटी आपकी 5.5 बेटा, और 5.4 बन जाएगी आपसे, 5.5 है आपकी एक्सरसाइज बेटा, ठीक है। 5.5 एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है, और 5.6 5.7 बस 2 रह गई केवल, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें काफी टाइम ले लेंगे बेटा, कल का पूरा पीरियड जाएगा। कुछ मत करो, बेस चेन थ्योरम से ओपन कर दो बेटा इसको, ये y इक्वल टू क्या बन जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स अपान लॉग ऑफ कॉस एक्स, लगा दो कौन सा u अपान
v से कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी के सवाल उठा लेता हूं कुछ बेटा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एनसीईआरटी का कह रहा है कि y इक्वल टू लॉग एक्स की होल पावर में क्या है, cos x बताना है। करिए जल्दी से, थोड़ा सा तेज। कितना आ जाएगा बेटा, क्या लेंगे, रहने दो, लॉग है रहने दो। हमने देखा तो क्या आया, ये आया वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो तोड़ क्या है इसका, लॉग लेना। तो लॉग वाई यहां पे हो जाएगा cos x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। क्लियर, तो बस इसका ले लो 1/y dy अपॉन dx। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट का करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर sin x माइनस का sin x लॉग ऑफ log x प्लस जब इसका करेंगे तो यहाँ पे cos x रहेगा इंटू 1/log x। इस वाले का करेंगे तो 1/log x आ जाएगा, फिर से इसका करेंगे तो कितना आएगा 1/x आ जाएगा। क्लियर, और हमारे पास ये बन जाएगा कि dy अपॉन dx इक्वल टू y, और ये हो जाएगा हमारे पास बेटा क्या, cos x अपॉन x इंटू लॉग एक्स माइनस का sin x इंटू में आएगा log ऑफ log x। क्लियर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। y की वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू कितनी है वहां पे, ये है log x की होल पावर cos x बेटा। कर लोगे, बोलो। आपकी एक्सरसाइज करनी है बेटा एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी आरडी सब करते चलो अब साथ में। एनसीईआरटी और आरडी दोनों ही साथ में करते चलो। कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हो रही है, बोलो बेटा, समझना। अब एक छोटा सा सवाल और करता हूं बेटा, फिर बताता हूं। कुछ चीजें हैं यहाँ पर, एक है हमारे पास कितनी, पहले तो इसको करो y इक्वल टू लॉग एक्स की होल पावर x बेटा, ठीक है ना। एक सवाल ये है हमारे पास, और इसी में एक है हमारे पास कितना, y इक्वल टू x की पावर log x बेटा, x की पावर log x, ठीक है ना। ये दो चीजें हैं हमारे पास। इसका करेंगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और वहां पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहां पर जाएगा log y इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ log x। यही किया था क्या हमने, तो मैंने किया नहीं था। तो हमारे पास 1/y आ गया, और dy अपॉन dx बेटा, x करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा log ऑफ log x, ठीक ना, प्लस जब इसका करेंगे तो x हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। इसका करिए बेटा, कितना आएगा 1/log x आएगा, और इस log का करेंगे कितना आएगा 1/x बाई चेन रूल। तो यहां से जो आएगा हमारे पास dy अपॉन dx बेटा, तो हो जाएगा y इंटू में आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा बेटा log ऑफ log x प्लस 1/log x बेटा, ठीक ना। और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, log ऑफ x की होल पावर x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास कितना, log ऑफ log x प्लस 1/log x बेटा। क्लियर, ये आ गया हमारे पास क्या, dy अपॉन dx। क्लियर, बोलो बेटा। अब जरा इसको देखते हैं आगे, मैं इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, इन दोनों को सवालों को लेकर के मिक्स कर दूंगा अभी, ठीक ना। तो यहां पर हम लोग फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ का log ले लो बेटा। यहां पे जाएगा log ऑफ y इक्वल टू log x इंटू में क्या आएगा, log x आएगा बेटा। कुछ मत करो, जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट भी करोगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। कर लो इसको, हम लोग क्या करेंगे,
जब इसका करेंगे ये कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, और जब इसका करेंगे ये कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, रहेगा नहीं रहेगा? तो जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा log x अपान एक्स प्लस फिर से आएगा log x अपान एक्स, कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स log x अपान एक्स, और इधर रहेगा 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, क्या जाएगा x की पावर log x ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 इंटू log x अपान एक्स बेटा। क्लियर? ये रहेगा। चाहो तो इसको ऊपर भेज दो, क्योंकि x है ना तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा, उससे कोई डाउट नहीं है। अब सोचो अगर यही सवाल बेटा मेरा, बता देना लिपा अच्छी चैट करके अगर ना समझ में आए, अगर यही सवाल ये ना देता, वो अलग अलग ना करके देता और तुमसे कहता कि ये बताओ y इक्वल टू ये टोटल बेटा क्या कहता कि log x की होल पावर x प्लस x की पावर log x बेटा। अब क्या करोगे, आप समझना, यहां पर हम दोनों तरफ का log नहीं ले सकते हैं बेटा, यहां पर दोनों तरफ का log नहीं सकते, क्योंकि यहां पर कितना है आपका प्लस का लगा हुआ है, और हमने कभी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है कि log m प्लस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है हमने, ठीक ना। तो यहां पर फिर से हम डिफीट खा जाएंगे, ठीक। तो इसी को करने के लिए हम लोग y इक्वल टू क्या लिखते हैं, y1 प्लस y2 बेटा। क्या करते हैं, देखो सवाल तो आपने दोनों कर लिए, ठीक ना, और जब ये सवाल बनकर के आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बेटा। ये इंप्लाई क्या करेगा हमारा, ये कर जाएगा dy अपान dx इक्वल टू dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx। क्लियर भाई? यहां पे हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं बेटा, तो हमने क्या किया, इस वाले फंक्शन को माना y1 और इस वाले को माना क्या, y2। तो y इक्वल टू होगा हमारे पास y1 प्लस y2। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, dy अपान dx इक्वल टू dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx बेटा। अब समझो अगर मैंने इसको y1 मान लिया होता तो यहां पर कितना आता, y1 बेटा, यहां पर कितना आता y1, यहां पर कितना आता y1, यहां पर कितना आता y1 बेटा, और यहां पर y1, यहां पर y1 और बाकी सब। क्लियर हो गया? इसी तरीके से इसको हम क्या मानते, y2, यहां पर कितना y2, यहां पर y2, यहां पर y2, यहां पर y2, खत्म। तो कितना गया हमारे पास, बस इसी इक्वेशन नंबर 1 पे रख दो दोनों वैल्यू को, dy अपान dx कितना जाएगा हमारे पास, दिस प्लस दिस। क्लियर? बोलो, बात समझ आ गई विपाक्षी? बोलो कोई दिक्कत हो जो, चैट आया कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो कहने का मतलब है कि जब हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आएगा बेटा, अगर एक और कोई होता तो उसको हम लोग y3 मान लेते हैं, क्या लेट करते हैं, y3 लेट कर लेते हैं बेटा हम लोग, और तो y4 लेट कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसका लॉग नहीं ले सकते हैं, इसका हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर y इक्वल टू y1 प्लस y2 कह सकते हैं। तो इसको जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy अपान dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान, इन दोनों को अलग अलग जो हमने यहाँ पर लेट किया है, इसको हमने ये लेट किया है और इसको हमने ये लेट किया है, हमने अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएट कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐड कर लोगे कि ऐड करके दिखाऊं, इसको दोनों को ऐड कर देना है, बस बड़ा सा सवाल बनेगा, आंसर बड़ा सा मिलेगा। करिए फिर, करिए, हाँ करिए, कॉपी करोगे, कर डालो जल्दी से। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। अनुपम, शायद आई थिंक आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कर लीजिए जल्दी से, बड़ा आसान है, ठीक है ना।
बस थोड़ा सा केवल आपको कैलकुलेशन है, लेंदी है, समझना है, केवल बस समझ के चलना है, आपका आंसर आपके हाथ में होगा बेटा। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम लोग कल भी चलेंगे, अभी आज भर में पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए एक सवाल आप लोग करिए, इसी एनसीईआरटी इसकी बेटा अच्छी है, हर एक सवाल शानदार है आपका। ठीक है, 5.5 का हर एक सवाल आपका अच्छा है बेटा, अपने आप में करना है आप सभी को। देखो एक छोटा सा सवाल करते हैं और हम लोग बाकी हम लोग कल देखेंगे। y इक्वल टू यहां पर दे रखा है x की पावर sin x प्लस ये हो जाएगा sin x की पावर cos x। क्लियर, निकाल लोगे dy बाई डी एक्स। फाइंड करिए बेटा, फाइंड dy बाई डी एक्स। ट्राई करिए बेटा, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। हाँ, एक नया बैच आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बहुत जल्द बेटा, ठीक ना। 5 से 6 हम लोग लाइव पढ़ेंगे डेली, जेई मेंस के लिए, ठीक ना। कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे, 5 से 6 टोटल पर डे चलेगी क्लास आपकी यूट्यूब में लाइव सेशन होगा आपका 5 से 6। हो गया। देखिए जब भी हमारे पास दो फंक्शन या दो से अधिक किसमें आ जाएं, प्लस में आ जाएं, और कोई ना कोई एक फंक्शन वहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल जाए बेटा, तो बस आपके पास एक ही तरीका है y इक्वल टू y1 प्लस y2 करने का। क्या है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 करने का। तो यहाँ पर तो ये जो हमारे पास है x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dy अपान dx क्या मिलेगा, ये मिलेगा dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx। इक्वेशन नंबर 1 बेटा। यहां से जो y1 हमने लेट किया है वो क्या किया है, x की पावर sin x। तो यहां से दोनों तरफ का जब हम लोग log ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास sin x इंटू log x, चूंकि पावर है मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, तो 1 अपान y1 dy1 अपान dx। फर्स्ट और सेकंड, जब फर्स्ट का करेंगे तो सेकंड कैसा रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा बेटा, और जब सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहो तो अपना शॉर्टकट फार्मूला लगा सकते हो बेटा यहाँ पर, ठीक ना। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो तो आप शॉर्टकट फार्मूला लगा सकते हो। इसका किया हमने cos x आ गया, ये हमारा वैसे रहा, जब इसका करेंगे तो sin x हमारा ऐसे ही बना रहेगा। तो ये हो जाएगा dy1 अपान dx इक्वल टू y1 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा cos x इंटू log x प्लस ये आएगा sin x अपान x बेटा। और y1 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं, वो है हमारे पास कितना, x की पावर sin x ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा हमारे पास cos x इंटू log x प्लस ये आएगा sin x अपान बेटा क्या, x। इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दो या सेकंड कह दो बेटा। अब हमें कैलकुलेट करना है y2 इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, sin x की पावर cos x दे रखा है ना। तो जब हम लोग इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो कितना आएगा, dy2 अपान dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास cos x इंटू लॉग ऑफ sin x। क्लियर। आप cos x का करेंगे, सॉरी हमने यहां पर log लिया बेटा, सॉरी log ले लो दोनों तरफ का log लेंगे तो कितना आएगा बोलो,
ये हो जाएगा log ऑफ y2 इक्वल टू cos x इंटू लॉग ऑफ sin x। ठीक है, और जब इसका किया था हमने 1 अपान y2 dy2 अपान dx इक्वल टू, जब इसका करेंगे cos का करेंगे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट का करेंगे यहाँ पर क्या आएगा माइनस का sin x और इनटू में आ जाएगा log ऑफ sin x। जब इसका करेंगे तो cos x कैसा रहेगा कांस्टेंट और 1 अपान sin x और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास cos x बेटा, तो cos x अपान sin x क्या बन जाएगा cot x। क्लियर, तो यहां से dy2 अपान dx आया y इंटू सॉरी y2, और y2 कितना है बोलो बेटा, y2 है हमारे पास हाँ sin x की पावर cos x और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास माइनस का sin x इंटू लॉग ऑफ sin x बेटा, और प्लस ये हो जाएगा cos x इंटू cot x। क्लियर, बस दोनों की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दो थर्ड, तो कह सकते हैं यहां पर कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बेटा। ठीक है, या पुट द वैल्यू ऑफ dy1 अपान dx एंड dy2 अपान dx इन 1, तो हमें मिल जाएगा dy2 अपान dy अपान dx क्या मिलेगा x इंटू साइन की पावर x, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा हमें cos x log ऑफ x प्लस sin x अपान x प्लस इसकी वैल्यू मिलेगी हमें क्या sin x की पावर बेटा cos x और ब्रैकेट के अंदर मिलेगा हमें क्या sin x इंटू लॉग ऑफ sin x और प्लस मिल जाएगा हमारे पास यही क्या कि cos x इंटू cot x बेटा। इतना लंबा हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखो थोड़ा सा लेंदी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा यहां पर। क्लियर, ठीक है ना, आगे चले, हटा दे जाए। चलिए एक छोटा सा सवाल करते हैं और हम लोग, ये करिए बेटा कि y इक्वल टू दिया गया है क्या हमारे पास, y इक्वल टू दिया गया है sin x की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x बेटा। बहुत ही आसान है, कर डालो जल्दी से। 1 मिनट का समय है बेटा आपके पास, 1 मिनट का समय, ट्राई करिए जल्दी से। Only 1 minute. Try. हो गया। देखो पहली बात देखो बेटा, यहां पर दोनों तरफ का हम लोग यहां पर लॉग नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसका तो सिंपली तरीके से हम लोग चेन रूल से कर सकते हैं, लेकिन यहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसको हमें क्या कर लें y1 और प्लस इसको y2 मान लेते हैं बेटा। ठीक है ना, तो यहां से मिल जाएगा dy अपान dx इक्वल टू मिल जाएगा कितना dy1 अपान dx और प्लस dy2 अपान dx। आपको एग्जाम हॉल में अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो हमें ऐसे ही करना है, ठीक है ना। देखो y1 की वैल्यू कितनी है बोलो, y1 है हमारे पास sin x की पावर x है ना। इसका अगर हमें dy1 अपान dx करना है
तो क्या करेंगे समझो बेटा, एक बार देखो क्या a की पावर x की तरीके से सोचो इसको, a की पावर x की तरीके से सोचेंगे तो कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा sin x की पावर x, ठीक ना, और ln log sin x बेटा, और इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस जब x की पावर n की तरीके ट्रीट करेंगे तो x इंटू क्या आएगा sin x की पावर x माइनस का 1, और फिर से इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा cos x। बोलो क्लियर यहां तक? चलिए तो ये हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि dy1 अपान dx इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा बोलो sin x की पावर x, कॉमन ले लो तो ये बचेगा हमारे पास log ऑफ sin x प्लस यहां से जाएगा x इंटू cot x बेटा, क्लियर? और देखो जो हमारे पास जो y2 है बेटा वो कितना है साइन इनवर्स अंडर रूट x, तो ये आ जाएगा dy2 अपान dx इक्वल टू जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का x, अंडर रूट का स्क्वायर बेटा, और फिर इसका करेंगे तो 2 अपान कितना जाएगा अंडर रूट x, ये आ गया dy2 अपान dx आ गया 1 अपान 2 अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस x। तो यहां से जो dy अपान dx है वो किसके इक्वल है, dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना बोलो इसका आंसर sin x की पावर x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास क्या log ऑफ sin x प्लस x इंटू cot x और प्लस 1 अपान 2 अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस x बेटा। बोलो क्लियर आया यही? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, है ना। एक छोटा सा सवाल और करते हैं बेटा, देखो मैक्सिमम प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूं, शायद प्रैक्टिस हो गई है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो इसमें नया सवाल बनेगा उसको बताना होगा मुझको थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए बेटा एक छोटा सा और सवाल करो, जैसे हमारे पास y को लिखा है x प्लस 1 अपान x की पावर x, करिए जरा बेटा इसको जल्दी से। करिए, बस सीधी सी बात है, लॉग ले लेना है बेटा। क्या आया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसका तोड़ क्या है लॉग लेना, तो जाएगा हमारे पास log y इक्वल टू x इंटू लॉग, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपान x बेटा, क्लियर। ये 1 अपान y और dy अपान dx इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पर बोलो, फर्स्ट सेकेंड कर दो, फर्स्ट क्या करेंगे ये कितना हो जाएगा log x प्लस 1 अपान x इंटू 1 प्लस, जब इसका करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा 1 अपान कितना जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स बेटा, ऊपर डायरेक्ट कर दिया मैंने, और फिर से इसका करेंगे कितना आएगा इसका 1 माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर, चेक कर लो बेटा। यहां से तो dy अपान dx आ जाएगा, तो y इंटू ये हो जाएगा log x प्लस 1 अपान एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, तो ओवरऑल जो मिलेगा हमें dy अपान dx, y x कितना है, y कितना है x प्लस 1 अपान एक्स की पावर x, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x प्लस 1 अपान एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा, क्लियर। ये आ गया हमारे पास आंसर क्या dy अपान dx। तो लिपाची ये आज हमने इसकी प्रैक्टिस की है, करीबन हो गए होंगे हमारे 10 से 15 सवाल हो गए होंगे, कल थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है, लेकिन सेशन को शेयर जरूर कर देना और बता दो कि लाइव चल रही है क्लासेस।